देखिए बच्चों, मैं कार्बोहाइड्रेट का अंतिम टॉपिक सेल्यूलोज के बारे में बताता। सेल्यूलोज सामान्य सूत्र वही जो स्टार्च का होता है, C6H10O5 का होल N। प्राकृतिक यानी जैव बहुलक होता है कौन? सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति इससे बनी होती है, यह रुई में 90 से 95% पटसन, जिसको अपन जूट कहते हैं, बोरिया तापड़ी 60 से 65%, लकड़ी में 50% और घास में 40 से 45% पाया जाता है। इसकी संरचना में बीटा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये बात कर रहा हूं मैं सेल्यूलोज जो मोस्टली पशुओं का प्रमुख आहार होता है, स्टार्च अपना आहार होता है। ये घास में, लकड़ी में, रुई में, पटसन में, सूती कपड़ा जो होता है, सूती कपड़ा, उसमें 90% सेल्यूलोज होता है और 10% में मोम और वसा होती है। तो इस प्रकार से ये सेल्यूलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है। इस बंध को बीटा बंध कहते हैं। जो सेल्यूलोज के अंदर बीटा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है। अल्फा इकाइयां यानी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां स्टार्च में जुड़ी होती है 1,4 में, स्टार्च के अंदर एमिलोस में, और एमिलोपेक्टिन में 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है, उसको कहते हैं अल्फा बॉन्ड। इसमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है, इसलिए इसको कहते हैं बीटा बंध कहते हैं। अब देखिए इसका मैं यह स्ट्रक्चर बनाता हूं, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की 3 इकाइयां मैं यहां बनाऊंगा। कितनी? 3। आगे आप कितनी बना सकते हैं, पर 3 बना के बॉन्ड फ्री करके छोड़ देंगे अपन, जिससे अगला समझ जाएगा कि ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बना है। ये 3 मैंने षट्भुज बनाए हैं और दाएं कॉर्नर पर ऑक्सीजन जोड़ा है। अब देखिए वही सिस्टम है, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5
और 6। नंबर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से 1 2 3 4 5 और 6। यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ये अभी तक ये बीटा की बात कर रहे हैं, पर नॉट अल्फा। बीटा में OH ऊपर होता है, 1 नंबर कार्बन, बाकी सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं, बाकी सेम होते हैं। ये अभी तक ये बीटा डी ग्लूकोज का अभी तक सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर नहीं बना है। जब तक अपन 1 और 4 यानी ये ग्लूकोज इकाई है, इसका 4 नंबर कार्बन, और ये ग्लूकोज इकाई है, इसका 1 नंबर कार्बन जल निकाल करके आपस में जोड़ेंगे नहीं, जब तक ग्लाइकोसाइडिक बंध से जितने भी बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां हैं, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों को 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये सेल्यूलोज नहीं कहलाएगा। ये अलग इकाई है, ये अलग है, आपस में कहीं कनेक्शन नहीं है। अब मैं कनेक्शन करता हूं, देखिए ये मैंने OH हटाया, यहां से H हटाया, और ये O जो बचा है, इस O को यूं जोड़ दिया और यहां O लगा दिया। 1 नंबर, 1 और 4 के साथ में कनेक्शन किया, 1 और 4 को जोड़ा है। इसी प्रकार से यहां भी मैं 1 और 4 को जोड़ूंगा। कौन सा बंध है? बीटा बॉन्ड कहते हैं इसको। इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों के मध्य होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बीटा बंध कहा जाता है। इस बॉन्ड को भी आप फ्री करके छोड़ दीजिए। अब ये कौन सा बंध है? ये बीटा बंध है, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध है। ये भी बीटा बंध ही कंटिन्यू 1,4 के साथ में सारे बीटा बंध बनेंगे, असंख्य बीटा बंध बनते हैं, क्योंकि ये बहुलक है। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। तो ये संरचना किसकी बनाई मैंने? संरचना सेल्यूलोज, संरचना सेल्यूलोज। ये बात हुई सेल्यूलोज की। इसके बाद में एक आता है ग्लाइकोजन। मैंने आपको पॉलीसैकेराइड में 3 शब्द बताए, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। अब अपन बात करते हैं ग्लाइकोजन की। बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं ग्लाइकोजन यानी अपनी बॉडी के अंदर अपन जो भोजन करते हैं, भोजन का अधिकांश भाग अपने बॉडी के जो सिस्टम होते हैं उनको चलाने में और अन्य जो शारीरिक कार्य करते हैं उसमें व्यय हो जाता है। बाकी जो ग्लूकोज बचता है वो ग्लूकोज अपनी बॉडी में स्टोर होता है, और वो स्टोर किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन क्या स्ट्रक्चर जो देखा जाए तो कैसा है? एमिलोपेक्टिन के समान है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमिलोपेक्टिन के समान होता है। यह हमारे शरीर में एक ऐसा प्राकृतिक बहुलक है जो सजीवों के, जंतुओं के शरीर में स्टोर होता है। बाकी इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन अपनी बुक में नहीं है, तो मैं ग्लाइकोजन की बात कर रहा हूं। यह हमारे शरीर में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक है।
इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयां एमिलोपेक्टिन की भांति परस्पर जुड़ी रहती है। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। हमारे शरीर में स्टोर होने वाला क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की मैंने बात की। कार्बोहाइड्रेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। वापस सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार बताए मैंने, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में 2 टॉपिक समझाए, ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज के विरेचन की 2 विधियां, ग्लूकोज के 9 रासायनिक गुण। उसके बाद में फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को अपन ने समझा। फ्रुक्टोज के गुणों का अध्ययन अपनी बुक में नहीं है। उसके बाद अपन आए ओलिगोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड में केवल डाइसेकेराइड पढ़ा। वैसे ओलिगोसेकेराइड कई प्रकार के होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, 10 तक होते हैं। डाइसेकेराइड में 3 पढ़े, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज इक्षु शर्करा, माल्टोज माल्ट शर्करा और लैक्टोज दुग्ध शर्करा। इनके स्ट्रक्चर को अपन ने मोस्टली पढ़ा और इसके सामान्य गुण पढ़े। उसके बाद में अपन ने बात की पॉलीसेकेराइड की, जो कि एक ये कह सकते अशर्कराएं होती है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो होते हैं वो शर्कराएं, स्वाद की मीठी होती है, जल में विलय होती है और क्रिस्टलीय होती है। ये पॉलीसेकेराइड जो होती है अशर्कराएं हैं। अशर्कराओं का मतलब ही स्वाद की मीठी नहीं होती है, जल में अविलय होती है और अक्रिस्टलीय होती है। उसमें अपन ने पहला पढ़ा स्टार्च। स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, आलू, चावल, गेहूं, जौ यानी अनाज। जिसका अपने भोजन में अधिकांश हिस्सा होता है वो स्टार्च। स्टार्च का निर्माण 2 प्रकार के यौगिकों से होता है। एक होता है एमिलोस और दूसरा एमिलोपेक्टिन। एमिलोस स्टार्च का 10 से 20% भाग होता है, जल में विलय है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बंध से सीधी श्रृंखला में असाकी श्रृंखला में जुड़ी होती है। दूसरा एमिलोपेक्टिन होता है जो जल में अविलय होता है। स्टार्च का 80 से 90% भाग होता है और ये 1,4 तथा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध से अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के परस्पर जुड़ने से बनता है। और अगला सेल्यूलोस आपके सामने है। इसमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती है और सेल्यूलोस का निर्माण होता है। लास्ट है ग्लाइकोजन। ये हमारे शरीर में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक है। ये भी पॉलीसेकेराइड है। इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयां होती है। एमिलोपेक्टिन की भांति परस्पर जुड़ी रहती है। इस प्रकार से ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कंप्लीट किया है। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कंप्लीट किया है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुलक, प्राकृतिक बहुलक है तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके।